हेलो गाइस, मैं ज़ियाउल शेख वावकास्ट से। आज के हमारे वावकास्ट गेस्ट हैं मिस्टर वसीम। मिस्टर वसीम एक एंटरप्रेन्योर हैं, होटेलियर हैं और भी बहुत कुछ वो सोशली सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, जिसके लिए वो हमारे साथ आज के एपिसोड में हैं। आए जानते हैं उनकी जर्नी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई, हाउ आर यू फीलिंग इन अ पॉडकास्ट? I'm feeling great. So have you ever done any podcast No, before? this is the first time I'm doing it. Okay. So do you have any idea? Do you see podcast? Yeah, I do. Okay. Whom do you see? Like not as specific, like anybody, randomly, like, I can see. Okay. Yeah. So are you a social media person? Not that much. Like my screen time, if you talk about in terms of like social media, maybe like less than 30 minutes probably. Okay. Fine. So Wasim bhai, as our audience very well know that Wasim bhai owns a restaurant, Balli Maran, a big brand, a big name in Mumbai. So we should try to keep this conversation as much as in Hindi. Okay. Because हमारी हिंदी ऑडियंस देख रही होगी, तो हिंदी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए हिंदी would be a better language. Alright. So कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला? क्यों? Why did you choose Nalli Nihari specifically? And how did you start and how did you come to hotel industry? So first of all, I never thought that I will come in restaurant or hotel industry. आने का रीजन एक्सीडेंटली था, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, मैं फूडी हूँ। लाइक आई गो टू कंट्री वाइज, आई गो एवरीवेयर, लाइक जहाँ मेरे को कोई बोल देता है खाना यहाँ का है। सो इफ यू आस्क मी, लाइक वो कंट्री के अंदर, वो सिटी में, लाइक वो रेस्टोरेंट, मैं जाके वहाँ खाना पसंद करता था। अच्छा। तो मैं लॉन्ग टाइम, बहुत काफी टाइम के बाद यूएस से रिटर्न आया था। तो मेरे को What you used to do in US? So I used to do like I have my own company in US. Okay. तो मेरे आने के बाद मेरे को कुछ करना था, स्पेशली मेरी सिटी के लिए। I love my city a lot. तो मेरे को बस ये था कि कैसे भी करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं। मेरे दिमाग में ये चीज थी। Okay. तो होटल इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर मैन पावर बहुत ज्यादा लगता है, अच्छा। और लाइक हर कोई एजुकेटेड नहीं है। तो एक बोलते हैं ना लेबर जॉब के लिए, सो एटलीस्ट आई कैन गिव सम प्लेटफॉर्म। और I was in Delhi, so I was trying this nahari. तो मेरे को पता था कि हमारे मुंबई के अंदर है ना, टिपिकल ये नहारी नहीं मिलती है। लाइक वो एडिटेड लाइक व्हाट यू कॉल, लाइक एक रहता है ना मॉडिफिकेशन काइंड ऑफ। मैं बोला मैं नहारी शुरू करता हूँ ट्रेडिशनल। मैंने बात की, मैंने कहा कि लाइक मैं ये नहारी मुंबई लेके जाना चाहता हूँ, बट मेरे को ये सेम टेस्ट चाहिए। सो दे सेड कि हमारी यूएसपी ये है कि हमारी सीक्रेट रेसिपी है नहारी की, प्लस जो कुक है उसको हम लाइक वहाँ का कुक यूज नहीं करते, हम हमारा कुक भेजेंगे। जो यूटेंसिल है जिसमें बनाते हैं वो भी यहाँ से ही जाएगा, उसका एक तरीका बनाने का, स्पाइसेस, मसाले जो भी है सब वहीं का, दिल्ली का यूज होगा एज इट इज। मिला वाह, मिला मैं ट्रायल लूंगा। मैंने आया, लाइक जगह देखी। सो मैंने फिर बोला कि ट्रायल के लिए बुलाया, उन्होंने मेरे को ट्रायल दिया यहाँ पर। Well, that's it. So that's how I had started this restaurant, like, Okay. Yeah. So कैसा रहा response? When I was starting last year, to be honest, I didn't knew anything. I didn't do anything as in? कैसा रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा, लाइक मेरे को कुछ भी नहीं पता था। Okay. बस मैंने गुड फेथ में स्टार्ट किया। मेरा इंटेंशन क्लियर था, लोगों के लिए करना है, प्लस मेरे को लोगों को एक टेस्ट देने का था। When you love food ना, मेरा मानना ये खाना एक ऐसी चीज है, that's your very personal affair, Right. जब तुम खाना खाते हो ना, तुम्हारी रूह खुश होती है जब खाना बहुत अच्छा हो। तो ये मेरा पर्सनल बिलीव है इसके अंदर। तो मेरा ये था खाना खिलाना लोगों को, कि लोगों को एक टेस्ट मिले, एक ऑथेंटिक टेस्ट मिले। सिर्फ टेस्ट मिले, हेल्थ वाइज लेट मी टेल यू कि ऐसा होता है ना कि अगर आप बात करेंगे तो हैं चीजें, अब तुम स्ट्रीट फूड की बात करोगे, तुम फास्ट फूड की बात करोगे, मेरा मानना ये एक सर्टेन एज होती है हर चीज की खाने की। खाना चाहिए इंसान को हर चीज, बिकॉज लेटर ऑन डाउन द लाइन जब तुम लाइक एक एज क्रॉस करते हो, फिर बाय डिफॉल्ट तुम्हें ना अपने आप को लाइक वेट कट डाउन करोगे, अपने हेल्थ पे ध्यान दोगे। हाँ, हेल्थ पे पहले से ध्यान देना चाहिए, बट लाइक इफ यू आर यंग, इफ यू आर टीनेजर यंग, यू शुड ईट एवरीथिंग। दैट्स व्हाट आई प्रीफर, लाइक That's your opinion. I'm not like, it's not an opinion, no suggestion. It's just like, मेरा thought है, ये personal belief है मेरा। Right. Yeah, हर किसी का अलग अलग हो सकता है। Right. But this is my personal belief. नहारी में मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा तरी होता है, it's very oily. It's specific. Very
सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसमें। हाँ होता है उसमें, बोन मैरो जो नली नहरी बोलते हैं, बोन मैरो होता है, फिर उसके अंदर वो सब चीजें होती हैं और रहना चाहिए क्योंकि वो बोन मैरो ऑथेंटिसिटी है ना। तो इट इज वेरी गुड कोलाजन। When we talk about collagen, me being a cosmetologist, when we suggest collagen for skin, so the best collagen जो मिलता है वो तो उसी से मिलता है। Undoubtedly that is healthy. या ऑन दी अदर हैंड लाइक मैंने ऐसे कहा कि ऑथेंटिसिटी जो है डिश की वो वैसी, मैं उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। Okay. ठीक है, तो आपका मानना और बोलना ये है कि जो दिल्ली में मिलता है वही सेम सब कुछ सेम एज इट इज। और मैं तो एक चीज बोलता हूँ, एक चीज मैंने सीखी लाइफ में, कुछ भी खाओ बट यू शुड नो हाउ टू लाइक कट दैट कैलोरी, लाइक मैंने अगर खा लिया लाइक मेरे को बर्न करना, आई कैन जस्ट गो एट एंड हिट द जिम एंड लाइक डू वर्कआउट 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, आई कैन कट डाउन दैट। Okay. Nice. So what ahead? Next, क्या plans है आपके? As you said कि आपको employment generate करना है। Yeah, you're right. So या ये एक बड़ा reason था? हाँ, ये एक बड़ा रीजन था, लेकिन उसके साथ में ऐसे मैंने तवे आई सेड कि कुछ टेस्ट देना था। 3 ब्रांचेस ऑलरेडी मुंबई में हो गई हैं सो फार, एंड फर्दर एक्सपांड करने का प्लान है। कहाँ पे ये ब्रांचेस आपके? मीरा रोड में, भिवंडी में एंड मुमरा वाज द फर्स्ट वन। ओके। अभी आगे भी एक्सपांशन का प्लान है, देखते हैं हाउ इट वर्क्स। ये चीज रही बात एम्प्लॉयमेंट की। इज इट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी? या यू कैन से दैट। ओके। लाइक वहां पर खोलने का रीजन, मेरा कोई एक्सपेंशन का प्लान नहीं था कि मैं आगे मुंबई में एक्सपैंड करूंगा। ओके। द रीजन, लास्ट ईयर people were coming all the way from town, everywhere, like people were asking me, calling me, अरे भाई बहुत दूर आना पड़ता है, हम like coming all the way from like टाउन से आना, मोहम्मद अली रोड से आना, यहाँ से आना, वहां से आना। so मैं वो दिन याद करता था जब हम लोग जाते थे टाउन खाने के। राइट। ओके, तो पीपल वेर आस्किंग मी, यार भिवंडी वाले बोल रहे थे कि यार यहाँ पे खोल दो यार, मतलब दे वर फोर्सिंग मी, लाइक फोर्स इन द सेंस इन अ गुड वे, लाइक अरे यार यहाँ पर। तो भिवंडी इसके लिए खोला। मीरा रोड खोलने का भी रीजन ये था कि मीरा रोड में खोलूंगा तो लाइक नियर बाय जितनी भी एरियाज हैं वो कवर हो सकें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे एम्प्लॉयमेंट जनरेट मेरे को करना है। जो मेरा इंटेंशन है, जो मेरा गोल है, वो है मुमरा के लिए, मेरी सिटी के लिए। ओके। दैट इज माई लाइक मुमरा के लोकल हैं आप? यस। कितने साल से रहते हैं मुमरा में आप? इट्स बीन मोर देन 30 years। ओके। सो व्हाई स्पेसिफिकली जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको ऐसा क्यों करना है? क्यों है इस पे फोकस आपका? मैं बार बार सुन रहा हूँ आपसे सेम चीज आप बोल रहे हैं। यस, यू आर राइट। सो मेरा मानना, जो जिंदगी में मैंने सीखा है कि लेट्स से इफ समबडी इज, इफ आई एम कमिंग टू यू, राइट, हेज यार यू नो व्हाट, कैन यू हेल्प मी फॉर लाइक 10,000? आप 1 महीना हेल्प करेंगे, 2 महीना हेल्प करेंगे, 3 महीना हेल्प करेंगे, कब तक करेंगे? मेरा मानना ये, अगर किसी की हेल्प करना है ना लिटरली, उसके लिए ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दो, रोजगार का जरिया बना दो, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। But who is Wasim? Why would Wasim do this? Why Wasim wants to do this? मैं एक इंसान हूं और इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। ओके। मेरे रब ने फरमाया है, पॉलिटिशियन बनना है वसीम को। पॉलिटिशियन बनना होता तो मैं ये सब नहीं करता। डिप्लोमेसी। मैं भी नहीं, मैं भी कुछ और कर रहा होता। पॉलिटिशियन बनना होता तो मेरे साथ बन रहा है। नहीं, हाँ नहीं, यू कैन से दैट। मेरे को भी, मैं भी बैनर लगाता। ओके। पूरे सिटी में बैनर लगाता, मैं भी बोलता। मेरे को वो सब नहीं। मेरा मानना ये कि मेरे को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए। आपको लगता है मुमरा में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा करने की जरूरत है? बहुत ज्यादा। ओके। बहुत ज्यादा। Who do you think is responsible for this? We all, everyone, each one of us. अल्लाह ने आपको जरिया बनाया है। मेरा मानना है हम जरिया हैं। तकब्बुर में मत आओ, घमंड में मत आओ। कहाँ ट्रैवल किया आपने? I've been to Europe, North America, I've been to Australia, I've been to like New Zealand, I've been to a lot of part of like I've been to almost like 90 countries. Oh, 90 countries. 90 countries. In how many years of? So I can say 16, no, 3 and 15, 18 years of time. 18 years. 18 years, man. What's your age? It's 37. 37. Yes. So you started at the age of 19. Yeah, 20 actually. 6 and 7. 20. Yeah. Okay. So which is the country that you felt like just wow? I can say like इंडिया और मुमरा नहीं बोलना। नहीं, इंडिया और Options मुमरा में नहीं है। आप मेरे को ये पूछो स्पेसिफिकली कि घूमने के लिए, राइट? तो मैं बता सकता हूँ। आप रहने के लिए पूछोगे तो मैं कोई कंट्री सजेस्ट नहीं करूंगा एक्सेप्ट इंडिया। जाने के लिए लाइक इट ऑल डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। किसी को पार्टी करना पसंद होता है,
तो वो कहीं और जाना व्हाट काइंड पसंद ऑफ अ करता पर्सन आर यू? है। मैं बहुत बात करता हूँ, Okay. मैं इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ, ओके। मैं बिजनेस टाइकून्स के साथ बैठता हूँ, हम्म। मैं लोकल लोगों के साथ बैठता हूँ, हम्म। तो इसीलिए मैं हर जगह जाता था। कैसा होता ना कि अगर मैं एक बिजनेस टाइकून्स के साथ बैठूंगा, लेट से मैं जा रहा हूँ यूएस, मैं बैठ रहा हूँ सिलिकॉन वैली में, मैं लाइक तो मैं वही सब सीखूंगा। मेरे को पता नहीं ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, राइट। तो मैं ग्राउंड लेवल पे भी देखता हूँ, स्ट्रीट पे भी देखता हूँ क्या हो रहा है, लोग कैसा बिहेव करते हैं, लोग कैसा एक्ट करते हैं। लाइक हर टाइप ऑफ सोसाइटी के अंदर आपको बैठना चाहिए, सीखना चाहिए। हर किसी की अपनी परेशानी है, हर किसी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, राइट। इसलिए। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? बॉलीवुड, हॉलीवुड? नॉट एट ऑल। नो। मेरा लाइक इफ यू आस्क मी डू आई हैव एनी रोल मॉडल, नो। इफ यू आस्क मी एनी फेवरेट एक्टर, नो। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं। हाँ, You don't watch I movies? do watch movies. Okay. I do, but I do not have any like do you watch like comedy? Do you watch this and that? जो दिख जाए नेटफ्लिक्स का भी देख रहा हूँ, जो दिख जाए, जो अच्छा लगा इनिशियल लाइक 2-3 मिनट्स में, ओके लेट्स वॉच इट। क्योंकि मेरा गोल अलग है लाइफ में। What are the required necessary changes that our city Mumbai needs? सबसे पहले मुमरा के अंदर जो है ना, लोगों को पहले अपनी वैल्यूज समझनी पड़ेगी, हु वी आर। मुमरा एक ऐसी जगह है ना जिसने हर अच्छी चीज में कंट्रीब्यूट किया है, बीट लाइक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। बस करो कहना कि लाइक मुमरा ऐसा है वैसा है। क्यों ऐसा है? आई एम फ्रॉम मुमरा, आई कैन प्राउडली से दैट। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? आप मेरे को बताओ कि मुमरा के लोग ऐसी कौन सी कंट्री है जहां नहीं है, मुमरा के लोग ऐसी कौन सी कंपनी है जहां नहीं है। राइट। So why we are bad? We are not. We are best, I would say. Believe in yourself. हमारे मुमरा में क्या प्रॉब्लम है सर? आप जाओ दूसरी जगह, go to the Mumbai side. You won't be able to see mountains, you won't be able to see the waterfall during the monsoon. Monsoon में मुमरा कभी आपने देखा है? बिल्कुल। कभी पहाड़ की तरफ देखो। लोग जब आते हैं ना, मैं तो बोलता हूँ कि हमें ना काश हमारे पास पहले से रिसोर्सेस होते, तो आज हमें ना एक हिल स्टेशन होते हैं। यू कैन गो टू दैट लवासा, दैट सिटी दैट वाज आर्टिफिशियली मेड सिटी, राइट, क्रिएटेड। सेम वे हम उमरा बना सकते थे, बट नहीं हुआ। लेकिन इट्स नेवर टू लेट। ठीक है, वैसा नहीं तो कुछ और बनाएंगे, लेकिन बनेंगे जरूर। ओके। सो मान लो, हम मान लेते हैं कि यू आर अ पॉलिटिशियन ऑफ अ मुमरा, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। सो किन चीज़ों पे आप काम करना चाहेंगे? अगर मैं कोई पॉलिटिशियन बनता हूं तो मैं सबसे पहले 2 चीज़ों पे काम करना चाहूँगा। सॉरी, 3 चीज़ों पे। एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल एंड एम्प्लॉयमेंट इट कम्स टू एम्पावरमेंट टू फीमेल्स, देन एजुकेशन एंड मेडिकल। मेरे लिए 3 प्राइमरी चीज़ें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए। मैं इस पे ही काम करूँगा। मेरे अपने गोल है लॉन्ग टर्म, और मैं कोशिश करता हूँ और मेरी नीयत है मैं अचीव करूँगा। आई डोंट नो व्हेन, इफ यू आस्क मी राइट नाउ, बट आई विल अचीव। So in the coming corporation elections, do you have any ambition of contesting the elections? लोग कहते हैं ऐसा कि वसीम यू शुड गो अहेड एंड डू इट। क्योंकि कैसा है ना कि हमारे यहाँ पर, मैं किसी के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हर किसी का अपना नेचर होता है। मेरा मानना है कि लोगों को यही नहीं पता कि कॉर्पोरेटर का मतलब क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली। मैं हमेशा कहता हूँ कि नगर सेवक का मतलब होता है सेवा करना। यू अंडरस्टैंड, सेवा करना। और सेवक कभी चेयर पे नहीं बैठ सकता। अगर आप नगर सेवक हो, मैं आपके यहाँ पे हूँ, आप मेरे सामने चेयर पे बात कर रहे हो और मैं खड़ा हूं, तो आप सेवक नहीं हो, आप तो मालिक हुए। ग्राउंड लेवल रियलिटी पे ये सब कहाँ होता है एग्जिस्ट? हो सकता है, ये क्यों नहीं हो कहाँ सकता? एग्जिस्ट कहाँ करता है? क्यों नहीं हो सकता? करने वाले करे तो फॉर श्योर हो सकता है। हाँ, तो वही तो बात है। देखो, बदलाव, ये चेंजेस जरूरी होते हैं हर इंसान के अंदर। लेट्स से कोई इंसान है, सब कुछ खाता है, एक दिन उसको डायबिटीज हो गई, तो क्या करेगा? चेंजेस लाने पड़ेंगे लाइफ में कि नहीं लाने पड़ेंगे? कि सेम चीज फॉलो करेगा? तो वैसे ही है, चेंजेस लाने पड़ेंगे। और चेंजेस लाता कौन है? ग्राउंड लेवल पे आजकल बहुत सारे लीडर्स हमारे काम करते हैं मुंबई में। हाँ, करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं जी। सबका अपना अपना। Anyone who inspires you? टू बी ऑनेस्ट, जो भी अच्छा काम करता है
मैं हमेशा उसको बोलता हूँ वाह। कोई भी हो, एनी नेम? हर कोई अपने अपने फील्ड में, अपने अपने वार्ड में कोई ना कोई अच्छा काम करता है, सब अच्छा काम करते हैं। जो लोगों के लिए अच्छा काम करेगा उसको बुरा कैसे कह सकते हो? और मेरा मानना है एक इंसान कैसे अच्छा हो सकता है? आप अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टी से, दूसरा इंसान दूसरी पार्टी से, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी का काम कर दिया, दूसरे बंदे ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई दूसरी प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व कर दी, तो वो भी तो अच्छा हुआ ना। अच्छे तो सब होते हैं, और खामियां किसी के अंदर ज्यादा होती हैं, किसी के अंदर कम होती हैं। अपने बारे में सोचना बंद करो। अगर तुम पॉलिटिक्स में हो तो तुम लोगों के लिए हो, अपने लिए नहीं हो। आई एम श्योर अगर आप पॉलिटिशियन बनेंगे तो फॉर श्योर बहुत अच्छी स्पीचेस देंगे आप डिप्लोमेसी के मैं साथ। सच बोलता हूँ, मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी, इफ यू स्पीक ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग। राइट। सो वसीम सर, क्या गोल है आपका? मैं बार बार सुन रहा हूँ आपसे, लव फॉर द सिटी, फॉर द पीपल। सो व्हाट इज समथिंग दैट इज अबाउट टू कम? मेरा लॉन्ग टर्म गोल जो है वो है, एक मेरे को कंपनी सेटअप करनी है मुंब्रा में। इट विल बी लाइक 500 सीटर एटलीस्ट कंपनी सेट करूँ, स्पेशली टू एम्पावर द फीमेल्स, सिंगल मदर, डिवोर्सी, लाइक द फीमेल हु कांट गो आउटसाइड द मुंब्रा। उनको एक फीमेल सेफ एनवायरनमेंट दूं जहां पर वो वहां के सिक्योरिटी से लेकर पेंट्री के अंदर स्टाफ 100% फीमेल हो, वेर दे फील्स मोस्ट सिक्योर। लेट्स से इफ somebody is a single mother, right? कहाँ बेबी को छोड़े? यू कैन ब्रिंग द बेबी, साइड में डे केयर हो कंपनी का, जहां पर ये मॉडल कहीं है, एग्जिस्ट करता है? मैंने अभी तक तो कहीं नहीं देखा। ओके। कहीं नहीं देखा, लेकिन मेरे को करना है। ओके। और लाइक दे कैन वर्क देयर एंड दे कैन टेक देयर बेबी विद देम। ओके। सो लेट्स से अगर somebody, किसी का बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है तो वो स्कूल ड्रॉप करके ऑफिस आ जाए, काम करें। जो बच्चे को पिक करना है स्कूल से, वो ऑफिस की तरफ से फैसिलिटी होगी, पिक करके उनको ऑफिस में लेके आएंगे, दे कैन हैव देयर फूड, दे कैन स्लीप। शाम में ऑफिस खत्म हो, अपने बच्चे को घर ले जाएं। एक ये चीज करना है। दूसरी चीज मेरे को करना है एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है। और मेरा मानना है कि हर बच्चे को आज के टाइम पे, स्पेशली फीमेल, ग्रेजुएशन शुड बी मस्ट। हर घर में ये ओथ ले लेना चाहिए कि 2 वक्त में से 1 वक्त खाएंगे, लेकिन बच्चे को ग्रेजुएट तो करेंगे ही करेंगे। थर्ड थिंग मेरा मानना है हॉस्पिटल। ट्रस्ट मी, हर एक घर नहीं है मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में जहां दवाइयां ना आती हो हर रोज, चाहे वो रेगुलर मेडिसिन हो या नॉर्मली चीजें हो। इतना एक्सपेंसिव हो गया ना आजकल, मेडिकल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि हर कोई इलाज कराने से ना डरता है। ठीक है, मैं मुंब्रा के अंदर एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं, जहां पर एज आई सेड फीमेल एम्पावरमेंट, वहां के डॉक्टर्स फीमेल, वहां की नर्सेस फीमेल, वहां का स्टाफ फीमेल, सिक्योरिटी फीमेल। ये सब कुछ आप एज एन एंटरप्रेन्योर करना चाहते हैं? यस, यू आर राइट। एंड लेट मी टेल यू, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी। आप हॉस्पिटल में आने से लेकर जाने तक, चाहे आपको फीवर हो, चाहे हार्ट सर्जरी हो, बट यू डोंट हैव टू पे इवन अ पेनी। अच्छा लगता है ये सुनने में, बट ये वाकई पॉसिबल है ग्राउंड रियलिटी में? पॉसिबल? क्यों पॉसिबल नहीं है? गिव मी वन रीजन इसलिए पॉसिबल नहीं है। लाइक आई डोंट नो यू पर्सनली, हाँ, सो एक बेसिक हार्ट अटैक किसी को आता है एंड हार्ट की अगर सर्जरी होती है तो वो सर्जरी में 4-5 लाख रुपीस हो जाते सर, मैं कोई बिलियनर नहीं हूँ कि मैं कोई भी चीज है ना खुद, बट आई नो मैं अपना जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना करूंगा। हाउ विल यू मेक दिस एम्पायर व्हाटएवर यू सेड? कैसे आप इसको फाइनेंशियली फंक्शनल करने के लिए बनाएंगे? सर, आपको पता है, कभी आपने रिसर्च किया है, सॉरी टू आस्क यू, लाइक बिल गेट्स फाउंडेशन कितने पैसे देते हैं वो? आपको पता है कि टाटा आज सबसे रिचेस्ट कंपनी क्यों नहीं है? क्योंकि उनका पैसा कहाँ जाता है, राइट? देयर आर कंपनीज, CSR फंड्स होता है, देयर आर कंपनीज। मेरे पास अगर कोशिश करूंगा, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है कोशिश करूंगा, फंड्स लाना मेरा काम है, उसको लेके आना। देयर आर कंपनीज जिनका CSR फंड्स इतना होता है, देयर आर ट्रस्ट, लेकिन सही तरीके से उनको अप्रोच करना और उनको प्लान एक्सप्लेन करना और चीजें करना, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप ये कहोगे डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, और होगा। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है हमारे सिटी के लिए, लोगों के लिए। एंड yes, sir.
जो Very much required. प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए। Yes, sir. तो कब तक हो जाएगा ये? सर टाइमलाइन आपने मांगी है, मैं टाइमलाइन नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये है जब तक मैं हूं मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज को करके दिखाऊं। कोई ऐसी पहली चीज इन तीनों में से जो आप जल्द से जल्द करेंगे या जिस पे काम चल रहा हो? एजुकेशन से रिलेटेड मैं अभी फिलहाल जो एजुकेशन से रिलेटेड काम करता हूँ वो ये काम करता हूँ कि मैं जो भी बच्चे हैं जो लाइक पढ़ते हैं बट दे कांट अफोर्ड फी, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जितना भी उनको एटलीस्ट जहाँ तक पढ़ा सकूँ वहां तक पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और करता हूँ ये चीज़ मैं। सो वसीम भाई, मैं आपका इंस्टाग्राम देख पा रहा हूँ जहाँ पे आपके बायो में लिखा हुआ है CEO MSS डिलीजेंस एंटरप्राइजेस, CEO MS डिलीजेंस हॉस्पिटैलिटी, CEO डिलीजेंस प्राइवेट लिमिटेड, CEO डिलीजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। सो 4 डिफरेंट कंपनीज। या सो हर And I can कंपनी का see प्रोफाइल your अलग है। Instagram profile wherein you are getting so many awards from different personalities, celebrities. So what is this? So let me start with your first question about MSS Diligence. So MSS Diligence Hospitality, basically, if you know the Airbnb kind of business, like you rent out things, so that is related to that. MSS Diligence Private Limited, हिंदी वो कंपनी है जिससे मैं दूसरे काम करता हूँ। जी। MSS Diligence Enterprises रेस्टोरेंट के लिए है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर इज कमिंग अप। तो दीज आर डिफरेंट कंपनीज, प्रोफाइल अलग अलग है कंपनीज के काम करने के लिए। देन योर सेकंड क्वेश्चन लाइक अवार्ड। सो लास्ट ईयर हुआ क्या कि इंस्टाग्राम जब रेस्टोरेंट का जब अकाउंट बना और वहां पर रील्स ने, तो एज यू नो वी हैव वेरी गुड इन्फ्लुएंसर इन आर मुमरा, लाइक मुमरा आइकॉनिक, लव मुमरा 612, रीच इनकी बहुत है। लाइक इफ यू हैव सीन मुमरा आइकॉनिक, उसकी रीच 10 उनके साथ मिलियन। हमारा पॉडकास्ट ऑलरेडी हो चुका है। हाँ राइट, हाँ मैंने भी देखा है। वाह, दैट वाज अ रियली नाइस वन। एंड प्रदीप इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओह, सो आपके भी काफी प्रमोशंस देखते रहते हैं हम लोग। तो रीच हुआ था, तो मेरे को कॉल आया था जो फर्स्ट अवार्ड मिला था। सो दे एस्क, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चनर भेजे थे, फिर आंसर दिए थे मैंने, फिर उन्होंने मेरे को बहुत, फिर सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू काइंड ऑफ हुआ था। सो दे सेड वी वुड लाइक टू गिव यू एन अवार्ड एज अ यंग एंटरप्रेन्योर। तो उससे रिलेटेड मेरे को अवार्ड मिला था। दूसरा जो अवार्ड मिला था मेरे को मिला था कि मुंबई सबअर्ब के अंदर एक रेस्टोरेंट जिसने इतना जल्दी आके इतना नाम बनाया, तो उससे रिलेटेड मेरे को अवार्ड मिला था सेकंड। सो 2 अवार्ड इसलिए मिले थे मेरे को। ओके, नाइस। 4 कंपनी लिस्ट किया है आपने इंस्टाग्राम पे, तो व्हाट इज योर टर्नओवर? वो मैं इनकम टैक्स फाइल करता हूँ, तो डेफिनेटली वो आ जाएगा। इनकम टैक्स आई है कभी आपके घर में रेड, ईडी की रेड? क्यों आएगी? सब लीगल है। हाँ, उनके यहाँ आती है जिनको डर होता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सब लीगल है, हर एक चीज है। और अभी तो क्या है कि मैं तो पहले से ही, मैं तो फाइनेंस का बंदा हूँ और मेरे को पता है क्यों छुपाना है। आप जो पैसा बनाते हो वो वापस दोगे, वो आपको ही मिलेगा। आई नो टैक्सेशन हाई है, बट आपको ही मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा कैसे कंट्री के अंदर, आप टैक्स पे नहीं करोगे तो? सर गवर्नमेंट थोड़ी ना कि प्रिंट करेगी और आपके लिए रोड बना देगी और सब चीजें कर देगी। जो आपको मिलता है वो टैक्स पेयर जो होते हैं उनके पैसे से ही आपको रिटर्न मिलता है। नाइस, नाइस थॉट। और 90 कंट्रीज घूमा है आपने। लिस्ट में कुछ 5 कंट्रीज के बारे में बताएं जो आपने घूमा है। यूएस स्पेसिफिकली विच स्टेट? like been to, there are 50 states. I've been to almost 45 states in US. Okay. हर स्टेट के अपना कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। तो यूएस में if you go to न्यूयॉर्क as you can say the business capital of the world, you go to Times Square, वो लाइट, वो चीजें हर कोई चाहता है कि मेरा एक ऑफिस हो टाइम्स स्क्वायर पे। वैसा है न्यूयॉर्क के अंदर। वो जैसे मुंबई है और न्यूयॉर्क है। मेरे को न्यूयॉर्क के अंदर है ना मुंबई वाली फीलिंग आती है, टू बी ऑनेस्ट। वो पार्किंग के इश्यू, वो ट्रैफिक के इश्यू का न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कंटिन्यू नहीं रहा, मैं ऑफनली विजिट करता था, हर महीने में, हर 15 दिन में विजिट करता था। मैं एक स्ट्रेच के अंदर यूएस में 4 साल रहा हूँ। ओके, सो यू न्यूयॉर्क के बाद द नेक्स्ट सिटी दैट वुड? न्यूयॉर्क के बाद इफ यू आस्क मी द सेकंड, मी आस्किंग यू एज अ ट्रैवल काइंड ऑफ अ पर्सन। ओके, so after that if you are a casino lover you should go to Vegas की अपनी हिस्ट्री है, ठीक है, अपनी चीजें हैं। I've been to Miami.
You been to Miami? No, I'm asking you. Yeah, I've I been would to love to Miami. go to. Yeah, Orlando, Miami, like, Florida is so Florida बोलते हैं, like, in US, it's look retirement state. So if you're retired, you should go and you should have a home, like, a Okay. nice home, beachfront house, like, where you can spend your, like, post-retirement life in Florida. तो फ्लोरिडा में वो वाइब आती है आपको, इसलिए इफ यू आस्क मी द अदर कंट्री, लाइक आप नेचर लवर हैं, तो यू शुड गो टू न्यूजीलैंड। मेरा हर किसी को बोलना एक बार न्यूजीलैंड विजिट करना चाहिए। Okay. न्यूजीलैंड के अंदर जो खूबसूरती है ना, इट्स अमेजिंग। एट द सेम टाइम यूरोप आपको जाना है ना, तो यू डोंट गो टू लाइक यूरोप में वेयर स्पेसिफिकली? दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक यू शुड गो लाइक जिनीवा। ओके। आप जाओ, वहाँ की शाम, मेरा मानना है कि वहां पर जिसने शाम नहीं देखी ना, उसने शायद जिंदगी में कुछ नहीं देखा। हाउ अबाउट टर्की? टर्की इज लाइक अ गुड, इट्स अपकमिंग कंट्री, लाइक तो आप मेरे को बताओ कि आज से आई वुड से, हाँ, आज से 10 साल पहले टर्की कौन जानता था? राइट। टर्की अभी आया लाइमलाइट में, आई वुड से फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स। या जब से टर्की आया, और टर्की बहुत अच्छी कंट्री है टर्की। बट कैसा होता है ना कि हर किसी को प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा उसको, बट टर्की एक हब बन गया आज के टाइम पे, लाइक व्हेन इट कम्स टू लाइक अपैरल्स, व्हेन इट कम्स टू लाइक वीजा जो रिक्वायरमेंट है वहाँ की बहुत इजी है, तो इजीली आपको मिल जाता है जिसको इंटरनेशनल विजिट करना है कंट्री, उसके लिए। And if you ask me, like, Turkey is the hub for beauty industry. For all these surgeries, rhinoplasty और जो भी surgeries होती हैं, cosmetic surgeries, उसके लिए Turkey is leading and number one. Yeah, they are doing good, as I said, like, but that's what I'm trying to What's your skincare? You, because being a cosmetologist, you tell me. I don't know. I would tell you, but you have. I don't do anything. So 90 countries. You are 37-year-old, huge entrepreneur. I don't apply any kind of face wash. I don't apply any kind of soap on my face. You don't use face wash? Nothing. I never used. I had used when I used to work for Emirates Airlines. That time only for 1 year I used to. हम लोग इसको फिर से हिंदी में करेंगे। आपका स्किन केयर रूटीन बताइए। मैंने मेरी लाइफ में कभी स्किन केयर के लिए कोई लाइक प्रिकॉशन लेना या कुछ अप्लाई करना मैं नहीं करता हूं। ब्लश क्यों हो रहा है आपका? चीज इतना पिंक। नेचुरल ब्यूटी। जेन्स। मदर फादर दोनों आपके एकदम बेसिकली कहाँ से आप? बेसिकली आई एम फ्रॉम लाइक नियर आगरा। ओके, नॉर्थ साइड से। नॉर्थ। तो ये ब्लश के पीछे कोई फेस वॉश और सनस्क्रीन नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो कुछ यूज भी नहीं करते आप? मैं कुछ नहीं यूज करता। मैंने लाइफ में सिर्फ 1 ईयर, एग्जैक्टली 1 ईयर मैंने एक फेस वॉश यूज किया, दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बस। अभी किससे आपने फेस वॉश करके आया है फिर? कुछ भी नहीं, जस्ट वाटर, पानी। राहुल गांधी भी सेम यही करते हैं। इंस्पायर्ड है आप राहुल गांधी से? मैं राहुल गांधी से इंस्पायर्ड, मैं इंस्पायर्ड हर उस इंसान से होता है जो अच्छा करता है। बट आप किसी का एक का नाम नहीं बताएंगे? कोई एक का नाम कोई है ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अभी मैं एक इंसान से इंस्पायर्ड हो जाऊं, राइट, बाकी जो दूसरा अच्छा काम करे तो उनको निग्लेक्ट कर दूं। हर किसी से इंस्पायर हो, बट हर किसी का नाम बताओगे, किस रीजन से आप उनसे इंस्पायर हैं? जैसे राहुल गांधी की बात करो, राहुल गांधी लाइक जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, दैट वाज अ गुड आइडिया। ठीक है, नफरत के बाजार में लाइक प्यार फैलाने आए हो, अच्छी बात है, प्यार फैलाओ। नरेंद्र मोदी से क्या इंस्पायर होते हैं आप? नरेंद्र मोदी से पॉलिटिक्स कैसे करते हैं, और हर एक इवेंट, हर एक छोटी चीज को इवेंट कैसे बनाते हैं। सो बेसिकली आई वुड से कि उनको एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलना चाहिए, एंड ही वुड बी द डीन और व्हाट यू कॉल लाइक द फाउंडर ऑफ दैट। बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उससे बड़ा क्या ही वो कर सकते हैं? और नहीं, वो तो देखो प्राइम मिनिस्टर अभी हैं, लेट्स से आई थिंक उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है बीजेपी के कि आफ्टर 75 ईयर्स प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, राइट। अब उसके बाद तो वो रिटायर्ड होंगे, राइट। अब रिटायर्ड के बाद उनकी स्किल तो उनको देनी पड़ेगी ना। प्राइम मिनिस्टर है वो, तो खुद का चीजों को चेंज कर सकते हैं। क्या चीजों को चेंज कर सकते हैं? खुद के रूल्स को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं? दैट इज द पार्टी फाउंडेड रूल एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन रूल। नहीं, वो कर सकते हैं। देखो, ये एक चीज, एक अलग बात है कि कर सकते हैं, करने को इंसान कुछ भी कर सकता है, बट उन्होंने लाइक ही ऑलरेडी लाइक प्राइम मिनिस्टर सिंस 2014, then 2019, this time 2024, and after 29 I would say like उनको, उनसे लोगों को ना सीखना चाहिए कि पॉलिटिक्स करते कैसे हैं, हर एक छोटी सी चीज को इवेंट कैसे बनाते हैं, और एक लार्जर स्केल पे लेके जाके उसको किस तरीके से वो करते हैं। right. उन्होंने पॉलिटिशियंस को सिखाया कि सोशल मीडिया का लाइक पावर क्या है। पहले सोशल मीडिया के कोई भी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट आप देखो और आज देखो उनके,
तो अमेजिंग, सीखना चाहिए। नाइस, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू वसीम भाई। आई होप कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और Yes, sir. आपके जो भी विशेस हैं, ड्रीम है, वो कंप्लीट हो। विल श्योरली Thank you. बी इन टच विथ यू एंड Yes, sir. कुछ भी काम रहे तो विल श्योरली गेट बैक टू यू। Yeah, definitely, of course, and you are doing a wonderful job you. as far as I came to know and as I know about being doing this cosmetology. I think लोगों को आज जरूरत है और राइट तरीके से गाइडेंस देना उनको, क्योंकि लोगों को पता नहीं राइट, एग्जैक्टली। Yeah. हर चीज पता होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है।